खरगोन में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के विरोध में जमीयत उलमा जिला खरगोन ने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने यूसीसी के प्रावधानों को लेकर संवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी आपत्तियां दर्ज कराई है। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के आह्वान पर जिला खरगोन इकाई ने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना है कि प्रस्तावित यूसीसी के कुछ प्रावधान नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित कर सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आपत्तियां प्रशासन के सामने रखी। जमीयत उलमा के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि यूसीसी कानून पारित होता है तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत न्यायालय का रुख किया जाएगा। साथ ही खरगोन शहर और आसपास के क्षेत्रों में हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों को संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने की बात कही गई। आज हम आदरणीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत करने आए। ज्ञापन प्रस्तुत करना हमें इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश जमीयत की तरफ से लगभग मध्य प्रदेश के 50-49 जिलों में ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम प्रस्तुत किया जा रहा है कि अभी रिसेंट में जो बिल पास हुआ यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो उसको देखते हुए और उसकी ब्रीफ में जब जाके देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आ रहा है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, प्लस जो हमारे राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस है, जिसके ऊपर हर धर्म हर संप्रदाय के लोगों को अपने धर्म को पालन करने का, अपने धर्म पे चलने का, अपने धर्म के नियमों पे चलने की आज़ादी देता है। इसी तरीके से आज़ादी के पहले भी शरीयत एक्ट 1937 बना था, उसमें भी जब संविधान पास हुआ और उसके अंदर सभी मज़हब के मानने वालों के लिए जगह रखी गई कि सब अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं, अपने मज़ाहिब को फॉलो कर सकते हैं। अब ये देखने में आ रहा है चूँकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यूसीसी कानून अभी इम्प्लीमेंट किया है, तो उसमें ऐसा है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पॉइंट्स है। इसके अंदर ये आता है कि अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी अगर कोई कानून बनाते हैं तो भी आपको फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन मतलब कंडीशन वही अप्लाई होगी जो संविधान के मूलभूत ढांचे। समानता की बात कर रही है, आप क्या कहेंगे सर? सरकार इस कानून के बाद में सबको समान नागरिकता देने की बात कर रही है, समान कानून लागू करने की बात कर रही है। हाँ, समान नागरिक, सरकार इस कानून के माध्यम से समान नागरिकता की बात कर रही है। वही हम लोग भी कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स में जिस तरीके की हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं और करते आ रहे हैं जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, और जिस तरीके से मज़ाहिब के मानने वाले कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करके अपने धर्म अपने संप्रदाय पे चल रहे हैं, उसी तरीके से हमें आज़ादी दी जाए और यूसीसी बिल को पुनरावलोकन के एक बार फिर इस पर सोच विचार होना चाहिए। समानता बची कहाँ है? ST SC को एक पॉइंट और ले